नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? चलो, लग रहा है कि अच्छे ही होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं डॉक्टर अभिराम सिंह आज वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं कि काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। प्रॉब्लम्स सर, अधिकांश बच्चे कहते हैं कि सर डेरिवेशन तो आ जाते हैं, किंतु सर प्रॉब्लम में हम लोग फंसते हैं, प्रॉब्लम हमसे नहीं हो पाता है। तो चलिए, आज का लेक्चर उन्हीं प्रॉब्लम के संदर्भ में है। प्रॉब्लम्स ऑफ ऑन काइनेमेटिक्स। बच्चों, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि काइनेमेटिक्स एक ऐसा प्ले है, एक ऐसा ड्रामा है जिसमें कितने प्लेयर हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्लेयर है u, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड टाइम। जो भी रिलेशन होगा, मात्र इसमें से 5 में ही से रिलेशन बनेगा। और देखिए, पहला रिलेशन v बराबर u प्लस at। इस फॉर्मूला में कौन कौन है? u है, v है, a है, t है, मतलब कि x इसमें नहीं है। x इज मिसिंग इन दिस रिलेशन। पहला रिलेशन में x नहीं है, तो पहला रिलेशन से जब भी होगा तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम लोग नहीं निकाल सकते। दूसरे रिलेशन में क्या है? दूसरे रिलेशन में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें कौन कौन है? s। अब इसी s को हम लोग x लिख रहे हैं, चूंकि हम लोग मान रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस है, तो x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें x है, u है, a है, t है, क्या नहीं है? v नहीं है। तीसरा फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। इसमें कौन नहीं है? तो यहां पर v है, u है, इसमें t नहीं है। तो बच्चों, आप कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको एक रेखीय समीकरण, जिसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा तो आप निश्चित रूप से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम प्रमुख रूप से दो तरह से आते हैं। एक प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है और दूसरा प्रॉब्लम ऑन ग्राफ होता है। ग्राफ का प्रॉब्लम का कंसेप्ट बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको ग्राफ से सॉल्व करने आ जाएगा तो आपको क्लियर कंसेप्ट होगा। बच्चों, आपको कभी लगता होगा कि क्या xt ग्राफ खींचते हैं, कभी vt ग्राफ खींचते हैं, या ग्राफ होता कितने तरह का है। तो आइए समग्र रूप से इस क्लास में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बताने जा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि इस पूरे प्ले में, काइनेमेटिक्स पूरे प्ले में 5 प्लेयर हैं। x, v, u, a और t।
u और v डायमेंशनली तो वेलोसिटी ही है। अब u और v को केवल लिमिटिंग कंडीशन क्या है, u का है जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और v कहां जहां पर फाइनल पहुंच जा रहा है। अगर दोनों को डायमेंशनली माने तो एक ही चीज है v है। अब v को रिजॉल्व करके अब हमारे पास कितने प्लेयर हो गए, u v a t। अब इनका प्रोबेबिलिटी क्या क्या बनता है, चाहे ग्राफ x और t के बीच खींचा जा सकता है जिसको हम लोग xt ग्राफ कहते हैं, या v और t के बीच ग्राफ खींचा जा सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटीज vt ग्राफ। तीसरा पॉसिबिलिटीज होगा at ग्राफ, a और t का ग्राफ। अब देखिए t से सबका ग्राफ हो गया। अब क्या हो सकता है, जस्ट थिंक द पॉसिबिलिटीज कि अगर x a के बीच ग्राफ बनाते, x और a के बीच ग्राफ बनाते, यह चौथा पॉसिबिलिटीज। पांचवा में v और a के बीच ग्राफ बनाते, और छठा पॉसिबिलिटीज हो सकता है v a हो गया। छठा और कुछ हो सकता है क्या, देखिए इन दोनों के बीच, तो अब लग रहा है कि छठा नहीं हो सकता। x से t, v से t, a से t, 3, x से a, v से a, छठा होगा x और v का, x और v का। बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो समझने का चीज है, किसी भी ग्राफ से मात्र दो ही चीज है जिससे हमको कुछ मिल सकता है। क्या है, मान लिया कि अगर कोई ग्राफ हमने बनाया तो हमको दो चीज अवश्य चेक करना है। ग्राफ में अगर मान लिया कि टाइम x एक्सिस पर है, डिस्टेंस y एक्सिस पर है, और इनके बीच कोई ग्राफ है, इनके बीच कोई ग्राफ है, तो आपको दो चीज चेक करना है। पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या चेक करना है, स्लोप। पहला चेक करना है कि स्लोप, और दूसरा चेक करना है एरिया। किसी भी ग्राफ से आपको दो ही मीनिंग निकलेगा, चाहे तो स्लोप आपको कुछ दे सकता है या कुछ एरिया दे सकता है, इसके अलावे तीसरा कुछ नहीं दे सकता। अब बारी बारी से देखते हैं कि अगर स्लोप देखते हैं और एरिया देखते हैं तो हमारा कौन से फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाला है। जैसे x और t के बीच एरिया निकालेंगे तो x और t के बीच एरिया निकालते तो x गुना t, एरिया का मतलब ऐसे होता। इस एरिया से हमको क्या मिलने वाला है, x का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकंड। मीटर पर सेकंड का किसी फिजिकल क्वांटिटी का है जो हमारा इस 5 प्लेयर में है, नहीं। हमारे 5 प्लेयर x, u, v, a, t, इसमें से कुछ दे रहा है, नहीं मिल रहा। तो अगर xt ग्राफ का है तो xt ग्राफ का एरिया से हमको कोई मतलब नहीं है। st ग्राफ का एरिया मीनिंगफुल नहीं है। फिर से ध्यान रखिएगा, st ग्राफ का एरिया मीनिंगफुल नहीं है। क्या मीनिंगफुल है, अब देखते हैं। स्लोप, दो ही चीज आपको चेक करने के लिए बोले हैं, चाहे तो एरिया या स्लोप। अगर एरिया कर रहे हैं, एरिया तो मीनिंगफुल नहीं है। स्लोप तो x बाई टी, x का यूनिट है मीटर, t का यूनिट है सेकेंड, अर्थात मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो अगर x और t के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है और स्लोप उसका क्या देगा,
वेलोसिटी। क्लियर? तो हम लोग लिखते फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर x और t के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है, एरिया से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, एरिया इज नॉट मीनिंगफुल। और स्लोप से क्या मिलने वाला है? स्लोप से हमको v मिलने वाला है। देखिए फर्स्ट ग्राफ xt, एरिया से हमको कुछ नहीं मिलेगा, स्लोप से v मिलेगा। मतलब कि जहां कहीं भी केवल st ग्राफ हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, तो आपको केवल स्लोप ही दिमाग में लाना है, एरिया के बारे में नहीं सोचना है। दूसरा था vt ग्राफ, v और t के बीच ग्राफ। अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करते, वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करते और मान लिया कि ऐसे आता, तो स्लोप का मतलब होता है डिवीजन। तो आप डिवीजन करके देखिए क्या मिलेगा, और एरिया मतलब मल्टीप्लाई, तो एरिया बराबर होता v इंटू टी। देखिए वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, गुने सेकेंड अर्थात मीटर। तो इसका मतलब कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स मीटर, मीटर का मतलब डिस्टेंस x। बच्चों मैं दावे कर रहा हूं कि किसी भी किताब में इस तरह क्लियरली नहीं बताया गया है, लेकिन आप सोचिए फिजिक्स क्या है? यह सब्जेक्ट है कि जहां पर आप फ्रीली थिंक कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं कि उसका क्या हमको मिलेगा। उसी तरह अब इसका स्लोप की बात करते, तो v बटा टी, v का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, इसका मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तीसरा ग्राफ क्या था? एटी ग्राफ। यदि ए और टी के बीच ग्राफ होगा तो क्या मिल सकता है? हमने 6 पॉसिबिलिटीज की बात की। पहला एसटी ग्राफ, दूसरा वीटी ग्राफ, तीसरा एटी ग्राफ, चौथा एक्स और ए ग्राफ, पांचवा वी और ए ग्राफ, छठा एक्स और वी ग्राफ। अगर जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, याद रखिए फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए जब कांस्टेंट हो तो ए क्या चेंज करेगा? नहीं करेगा। और जब चेंज नहीं करेगा तो उसका ग्राफ बनेगा? नहीं बनेगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये 3 ग्राफ नहीं बनाए जा सकते। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए 3 ग्राफ नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन कोई चेंज नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमको फाइनली कौन सा ग्राफ मिला? एक्सटी ग्राफ और वीटी ग्राफ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि एक्सटी ग्राफ गिव्स, एक्सटी ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देता है, उसका स्लोप हमको वेलोसिटी देता है। उसी तरह वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है और स्लोप उसका एक्सेलरेशन देता है। एटी ग्राफ के बारे में देखते तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता तो यह ग्राफ नहीं बन सकता, यह भी नहीं बन सकता, यह भी नहीं बन सकता। तो हमारे सीबीएसई तक इन तीनों ग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर एक्स और वी के बीच ग्राफ देखते तो क्या होता? छठा, एक्स और वी के बीच ग्राफ है तो एरिया मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड
यह भी मीनिंगलेस है। इसका कोई मतलब नहीं है। और स्लोप मीटर पर सेकेंड बटा मीटर 1/t आ रहा है, 1/t आ रहा है। अगर हम x ऊपर लिखते, ऐसे बनाते, x और v के बीच रिलेशन होता और इनका स्लोप होता, x को y एक्सिस पर लिखते, x एक्सिस पर v लिखते, तो ऐसी स्थिति में इसका स्लोप मीटर अपॉन मीटर पर सेकेंड, तो सेकंड ऊपर जाता, मीटर से मीटर कट जाता, टाइम मिलता। तो यदि एक्स भी ग्राफ में भी हमारा एक्स एक्सिस की ओर है और एक्स हमारा वाई एक्सिस की ओर है, ऐसी स्थिति में स्लोप हमको टाइम मिलता। अब एडवांस के बारे में बात करते हैं कि अगर 80 का ग्राफ प्लॉट करते तो क्या मिलता। 80 का ग्राफ प्लॉट करते तो हमको क्या मिलता। 80 करके देखिए, इसी तरह सब में चेक कीजिए, सब में चेक कीजिए। तो a गुना टी, a इंटू टी और a बटा टी, यह हो गया एरिया, यह हो गया स्लोप। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने सेकेंड हो गया मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि 80 ग्राफ का एरिया मीटर पर सेकेंड मतलब कि वेलोसिटी देगा। और स्लोप क्या देगा, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। चौथा, x इंटू ए का ग्राफ, x इंटू ए का ग्राफ क्या देगा। अगर इधर a लिखते, इधर x लिखते, तो अगर एरिया अगर लिखते मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि यहां पर v स्क्वायर मिल रहा था। एक्स ए का एरिया हमको क्या मिल रहा है, v स्क्वायर मिल रहा है। और स्लोप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर मीटर कट जाता 1 बटा सेकेंड स्क्वायर, तो यह हमारा वैल्यूबल नहीं मिल रहा है। पांचवा, v और a के बीच ग्राफ। तो पांचवें v और a के बीच ग्राफ है। अगर एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो एरिया देखते मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड, यह भी कुछ नहीं मिल रहा है, यह भी कुछ नहीं मिल रहा है। और स्लोप अगर देखते तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेकेंड मीटर, यह भी कुछ नहीं मिल रहा है। 1/t मिल रहा है। तो इस तरह से हमने एक ऑल पॉसिबल ग्राफ के बारे में देखा, और पॉसिबल ग्राफ के बारे में देखा कि एक्सटी ग्राफ का एरिया क्या, एरिया से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, स्लोप से इसका वेलोसिटी मिल रहा है। वीटी ग्राफ के एरिया से हमको डिस्टेंस मिल रहा है, स्लोप से एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो यही दो ग्राफ जो है हमारा, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो केवल यह दो रिलेशन एसटी ग्राफ और वीटी ग्राफ के बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस यही दो इक्वेशंस, दो ग्राफ पर होते हैं। तो बच्चों, यह कितने तरह का ग्राफ होता है इसकी मैं बारे में चर्चा किया। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह क्लास आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसको आप समझेंगे
और अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलें। आप अपना कमेंट अवश्य भेजेंगे। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें। एक बार पुनः आपको धन्यवाद। थैंक यू।